तटीय आश्रम, कहते हैं वहाँ कलयुग नहीं घुसा। क्या है ये तटीय आश्रम और क्यों कलयुग वहाँ नहीं घुसा? वैसे तो वहाँ नहीं है, ऐसे लोगों का वहाँ बार बार आना जाना, आजकल जो परिवेश चल रहा है भीड़ का, शायद कलयुग पहुँच जाए। ब्रिज में आने वाली जो भीड़ है, क्षमा करें मुझे, लाखों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं, बिहारी जी जाएंगे, फिर राधा वल्लभ जी जाएंगे, फिर राधा दामोदर जी जाएंगे, फिर राधा रमण जाएंगे, घंटों घंटों लाइन में लगेंगे, पसीना बहाएंगे। और ठीक से यदि उनसे पूछा भी जाए कि आप बिहारी जी दर्शन करके आए, पोशाक देखिए किस रंग की पहनी है, उन्हें अपनी पोशाक की याद नहीं तो बिहारी जी का क्या याद करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या मिला आपको? आज लोगों को लगता है कि कथावाचक हैं, कथा कर रहे हैं, पर्दे के पीछे की जो भूमिका है उस पर थोड़ा दृष्टि तो कोई डालें। और मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। समाज में ऐसे बहुत सारे बाबा लोग आ गए हैं जिनके गुरु का अता पता नहीं। शंकराचार्य भी सीमित हुआ करते थे, जगत गुरु भी जो मुख्य स्थान है वहाँ के लोग जगत गुरु हुआ करते थे। आजकल तो जगत गुरुओं की भी बाढ़ आ गई है। बस अपने अपने मोहल्ले के गुरु बन जाओ, अपना जगत बनाओ, गुरु बन जाओ, जगत गुरु हो गए। नमस्कार, धर्म कर्तव्य परंपरा और मर्यादा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। भारतवर्ष संतों की भूमि है, भारतवर्ष संगीत की भी भूमि है, क्योंकि सामवेद से निकले हुए संगीत के सूत्र समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं टच करते हैं। और अगर संगीत और संत का नाता तलाशने हम जाएंगे तो आपको हर परंपरा में कोई ना कोई ऐसा संत मिल जाएगा जो संगीतज्ञ होगा। आज हम ब्रज में एक ऐसे ही संत को तलाशते हुए आए जो संत भी हैं, कथावाचक भी हैं, युवा हैं और संगीतज्ञ भी हैं। हमारी कोशिश थी कि हम आपके सामने कुछ ऐसे युवा संतों को लाएं जो अपने ज्ञान में तो प्रखर हैं ही, लेकिन जो विद्या, जो गुरु से उन्हें दीक्षा, जो गुरु से उन्हें शिक्षा मिली है, उसको भी आगे ले जाने में वे बहुत हद तक सफल हैं। आज हम निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य मदन मोहन दास जी के कृपापात्र शिष्य धन्वंतरी दास जी महाराज के पास हैं। आप युवा संत हैं महाराज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये साक्षात्कार का क्रम महाराज जी संतों के संग चलता है। जी जी। विगत दिनों मैंने आपको कहीं सुना, YouTube पे सुना जी, और मेरे मन में पता नहीं क्या अजीब सा एक भाव जगा कि मैं आपसे वार्ता करूं। जी जी। और आपका वो प्रसंग एक संत को लेकर था और फिर मैंने आपके भजन सुने, बहुत ही कर्णप्रिय, लोकप्रिय। मुझे नहीं पता आपने कहाँ से शास्त्रीय सीख लिया। तो मैं तो आप सबको एक और थोड़ा सा आपको सरप्राइज देने के लिए, ये जो पूरा एपिसोड है ना, ये बड़ा मधुरमय होगा। आप शांति से YouTube लगाकर या कान में अपने ईयरफोन लगाकर अब बैठ जाइए और हम आपको बहुत अच्छे अच्छे संगीत, भगवान के भजन भी सुनाएंगे और साथ में बहुत अच्छी चर्चा भी करेंगे। युवा संत हैं आप, निर्मोही अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, आपका लालन पालन इसी प्रांगण में वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर धीर समीर आश्रम में, निर्मोही अखाड़ा का जो हेडक्वार्टर यहाँ का जो आश्रम है उसमें हुआ है। और हम कोशिश करेंगे जानने की कि एक बालक जब एक आश्रम में आता है तो कैसे उसके अंदर विभिन्न विधाओं का विकास होता है। तो महाराज जी पहले कंठ से ही शुरू करते हैं, कुछ सुना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप यहाँ तक, हमारे ठाकुर जी ने आपको खींच लिया और आपसे वार्ता हुई थी हमारी। बड़ी प्रसन्नता मन में हुई कि एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के सनातन में जन्म लेने वाले जितने भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, जो भी सिरमौर हैं सनातन धर्म के, उन सबके पास जाके उन सबका ज्ञान आपने अर्जित किया है और अपने मीडिया चैनल के माध्यम से आपने संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसारित किया है। इसलिए आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार महाराज जी। कुछ पंक्ति ऐसी हैं जो मैं हमेशा गुनगुनाया करता हूँ जी, शुरुआत उनसे ही करते हैं। बिल्कुल। किशोरी जी की कृपा के बिना इस ब्रज में कुछ भी संभव नहीं है। हमारे ठाकुर जी भी उनकी कृपा के लालायत रहते हैं। भजन सुनाने के पहले दो बात मैं कह दूं ठाकुर जी से संबंधित कि किशोरी जी की कृपा कहाँ तक भगवान के ऊपर भी लागू होती है। जी। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं तो कई बार देखते हो कि गोसाई जी पर्दा लगा देते हैं बार बार, बीच में कई बार पर्दा लग जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसलिए लगता है कि कहीं ठाकुर जी को नजर ना लग जाए। पर ब्रज के संतों का भाव है, वो कहते हैं कि पर्दा इसलिए लगता है क्योंकि बिहारी जी के सामने जब बहुत से लोग खड़े होते हैं ना, तो सारी कृपा वो लुटा देते हैं। अब उनके हाथ खाली, तो जैसे ही पर्दा लगता है
तो किशोरी जी के सामने वो अपना पीताम्बर फैलाते हैं कि थोड़ी कृपा तुम हम पे कर दो। अरे वाह। और उन बिहारी जी के ऊपर जिनकी कृपा है, ऐसी किशोरी जी की कृपा की राल से भरी हुई ये दो पंक्ति हैं, सुनाना चाहता हूँ। जी जी। कब तुम कृपा करोगे क्षमा प्यारे, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग, कब दुख दाह हरोगी श्री श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, निज शरण ही कब लोगी श्री श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। वृंदावन को आसराब रो, वृंदावन को आसराब रो, दर्शन कब तुम दोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। श्री राधा रानी सरकार की। और ये मुझे इतना प्रिय लगती है पंक्ति, मेरे जीवन की ये घटना है। वो बहुत ऐसी स्थिति हुई थी एक बार कि चलती ट्रेन से मैं गिर गया था, क्योंकि हम लोगों का जो प्राय जीवन है वो स्थिर रह नहीं पाते संपूर्ण भारतवर्ष में, यहाँ वहाँ। तो कुछ गुरुदेव की सेवा में था मैं, और किसी स्टेशन से छत्तीसगढ़ जा रहा था। तो ट्रेन के रात्रिकालीन के समय उसका इतना उल्टा था, और वो कुछ भी ऐसी परिस्थिति बनी कि हम चलती ट्रेन से गिरे। और जब गिरे तो उस समय मेरे सिर में भी चोट आई थी पीछे, और बेहोश हो गया था मैं। उस समय जब मुझे थोड़ा सा होश आया, मेरा अंगूठा थोड़ा हिला और मुझे थोड़ा सा होश आया, तो मैंने सर्वप्रथम ये सोचा कि मैं हूँ कौन। मुझे लगा कि अरे मैं महाराज जी की सेवा में रहता हूँ, महाराज जी के संग भजन गाता हूँ, कथा सुनता हूँ, महाराज जी की सेवा करता हूँ, तो मैं क्या गाता हूँ, मुझे लगा शायद मेरी याददाश्त चलेगी। और उस स्थिति में भी मैंने यही पंक्तियाँ गुनगुनाई कि राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। और इतना असहज एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि किशोरी जी ने प्रत्यक्ष कृपा करके हमको बचा लिया, क्योंकि उनका आश्रय जीवन में बहुत बड़ा आश्रय है। देखिए, इष्ट देव के प्रति जो भाव होता है ना, और आदमी जब बेहोश होता है, अचेत होता है, जब वो कुछ क्षण के लिए भूल जाता है कि वो कहाँ है, किन परिस्थिति में है, तब कैसे इष्ट अचानक उसको स्मरण होते हैं और वो सारी स्मृतियां वापस आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्या शुद्ध भाव आपने रखा मस्त कसम से। तो मुझे हमें समझाइए थोड़ा, एक स्वर सुर जो आपके मन में है, दोनों चीजें, उनसे राधा रानी की कल्पना करके जरा दर्शकों को समझाइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे संत राधा रानी को व्याख्या कर रहे हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले बांके बिहारी के संदर्भ में किया। लेकिन एक जिसका हृदय संगीत में है, जो राधा रानी के प्रति अचेत अवस्था में भी सोचता है, उसके लिए राधा रानी क्या है? देखिए, सर्वप्रथम बात तो किशोरी जी के ऊपर किसी भी प्रकार का वक्तव्य देना और उनके प्रति किसी भी प्रकार के भाव देने की पात्रता हम जैसे मूड में न तो कभी होगी, न कभी है, न हो पाएगी। जिन सुखदेव जी ने इतना अद्भुत श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित जी के माध्यम से संपूर्ण जगत में श्रवण कराया है, उनकी कृपा से आज संपूर्ण भारतवर्ष में भागवत का प्रचार प्रसार है।
उन सुखदेव जी ने जिन किशोरी जी का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं लिया, जी। यद्यपि श्रीमद् भागवत संपूर्ण श्री राधा ही है, क्योंकि श्री से जिसका शुभारंभ है वो श्री राधा ही है। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने राधा, श्री माने किशोरी जी। और सीधी सीधी यदि हम व्याख्या करें तो किशोरी जी वो हैं आत्मा तो राधिका तस्य, जो साक्षात भगवान की आत्मा है, अभिन्न है। सूर्य से सूर्य की रोशनी अलग नहीं की जा सकती, जल से जल की लहर अलग नहीं की जा सकती, शब्द से शब्द का अर्थ अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार श्री बिहारी जी से किशोरी जी को अलग कर ही नहीं सकते, तत्वतः एक ही हैं। पर इस संपूर्ण जगत में विशुद्ध प्रेम और विशुद्ध भक्ति का कैसे संचार हम जीवों में हो, बस इसलिए हमारे ठाकुर जी ने वो लीला करके हम सबके बीच में बात प्रकट करी। रही बात संगीत की, तो संगीत से अपने आराध्य को रिझाना, हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी अपनी कथाओं में प्राय एक बात कहते हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी भक्तजन हुए हैं, जो भी साधन हमारे धर्मशास्त्रों में बताए हैं, उन सभी साधनों को एक तरफ रख दें और संगीत का साधन एक तरफ रख लें। संगीत की वो सुगमता है और सुलभता है कि संगीत यदि भगवान ने आपके अंदर दे दिया तो समझो संसार में जो सृष्टि का सबसे बड़ा ध्येय है, कि जो हम संतजन अनुभव भी करते हैं और स्वीकार भी करते हैं कि इस मनुष्य देह का सर्वोत्कृष्ट लाभ भगवत प्राप्ति है, तो भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन ही संगीत है। यदि संगीत की कृपा आपके भीतर हो गई तो समझो भगवान ने आपको वो निधि दी है, वो दे दिया है जो किसी को शायद बहुत परेशानी के बाद भी ना मिले, कई जन्मों के बाद भी ना मिले। संगीत की जो वरदान है वो भगवान की बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। संगीत वाले पक्ष पे तो आऊंगा, क्योंकि आपका तो जीवन ही समर्पित है संगीत को, क्योंकि संगीत के कई कुरूप रूप भी हैं। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, जहाँ पे वह विद्रूपता हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं, क्योंकि राधा जी को समझने की बात कर रहे थे, अब आप तो ब्रज में रहे, बचपन से आप इस आश्रम में हैं, सामने यमुना जी आपके बह रही हैं, परिक्रमा मार्ग पे यमुना जी आ भी जाती हैं, तो यहाँ तो बहुत विरक्त संत हुए। और मैंने आपके कई प्रसंग सुने हैं जब आप संतों की बात करते हैं, तो हमें कुछ बताइए जिससे हमारा दर्शक भी उन संतों की महिमा, उनका जो अनुरक्ति का भाव है, जो समर्पण का भाव है, वो समझे। सबसे पहली बात तो हम ये समझें कि अपन जिस स्थली पर बैठे हैं, इस स्थान का नाम धीर समीर है और श्री जयदेव महाप्रभु जी जिन्होंने गीत गोविंद महाकाव्य की रचना करी है, आज भी हमारे जगन्नाथ मंदिर में हमारे जो भगवान जगन्नाथ हैं उनके ऊपर जो वस्त्र उड़ाया जाता है, जहाँ जहाँ जो उपयोग किया जाता है, उस पे हर एक वस्त्र पे श्री जयदेव महाप्रभु जी के द्वारा रचित जो अष्टपदियां हैं उनका लेखन के साथ ही उनको अर्पित किया जाता है। ये भी एक नई चीज है लोगों के लिए। और हमारे जगन्नाथ जी भगवान को गीत गोविंद महाकाव्य की अष्टपदी बड़ी प्रिय है, बहुत प्रिय है, इतनी प्रिय जिसके कई भक्तमाल में और भी अनेक जगह बड़े दृष्टांत समय रहेगा तो उनकी कथाओं के माध्यम से चर्चा कभी करेंगे, पर हम संक्षेप में आपको स्थली के बारे में बताएं तो उन जयदेव महाप्रभु जी ने जो गीत गोविंद महाकाव्य में एक अष्टपदी लिखी है, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल करी विशाली। धीर समीर स्थली जहाँ आप बैठे हैं, ये स्थली इतनी अत्यंत पवित्र पावन स्थली है कि हमारे पूज्य महाराज श्री के जो गुरुजी हैं, वो जो फोटो लगा हुआ है, वो यहाँ रह के उन्होंने खूब भजन किया है, उन्होंने अनुभव भी किया है कि ये जो भूमि है ये प्रत्यक्ष बंसीवट क्षेत्र है, ये पूरा बंसीवट क्षेत्र है। और इस भूमि पे आज भी जो उस कोटि के महात्मा हैं, उनको श्री किशोरी जी की घुंघरू की आवाज़, श्री ठाकुर जी की मधुर मधुर बंसी की आवाज़ आज भी वो यहाँ अनुभव करते हैं, क्योंकि वृंदावन प्रभु चिन्मय है। अब प्रकाश ये वृंदावन जो हमारे सामने प्रकट है, ये लोगों की दृष्टि में वो चीज़ आ ही नहीं पा रही है। ये वृंदावन के लिए इस भाव को समझने के लिए जब तक हम भगवत प्राप्ति वृंदावन ब्रजनिष्ठ रहने वाले संतों का चरणाश्रय नहीं लेंगे, तब तक वृंदावन का सही रूप हम देख ही नहीं सकते। तो धीर समीर जो नाम है वो हमारे गुरुदेव ऐसा बताते हैं कि ये भूमि का ऐसा प्रभाव है कि धीर माने गंभीरता और समीर माने वायु, जहाँ से वायु भी जब गुजरती है तो वह भी धीर गंभीर हो जाती है, क्योंकि भगवान जिस स्थली पे बैठ के वेणुनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं, वो भूमि इतनी पवित्रतम है और इतनी आनंददायी है कि यहाँ वायु भी जल्दी से निकलना नहीं चाहती, वो भी ठहरना चाहती है, इसलिए धीर समीर स्थली का नाम है। आपने यहाँ के कुछ संतों के बारे में चर्चा करी है, तो अपने धीर समीर के पीछे एक स्थान है, आज भी वो स्थान है, जिस स्थान का नाम है श्री गोपाल गुरु आश्रम।
ये नाम भी गोपाल गुरु बाद में पड़ा, और ये एक संत के भजन के प्रताप से ही नाम पड़ा। अच्छा। यदि आप कहें तो एक कथा हाँ, संक्षेप हाँ। में हम सुनाएं आपको। जी। चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में दीक्षित गोपाल दास जी नाम के एक महात्मा यहाँ भजन करते थे, गुरुदेव के चरणों में रहते थे। गौड़ीय संप्रदाय में प्रायः महामंत्र की उपासना है और सब लोग महामंत्र का ही जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करना भी चाहिए। सर्वप्रथम जब वृंदावन वो आए तो उन्होंने गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करी। गुरुदेव ने कहा कि बच्चा महामंत्र का जप करो। तो भगवान नाम के प्रति जब प्रीति हो जाती है तो अहरनिश उस साधक के चित्त में वो चलता रहता है। किसी भी व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो वो प्रेमी व्यक्ति का चिंतन स्वाभाविक चलता है, उसको करना नहीं पड़ता। एक माँ अपने बच्चे से स्वाभाविक प्रेम करती है तो बच्चे को कब खिलाना है, क्या पिलाना है, वो माँ के दिमाग में चलता रहता है। तो उनको ऐसी निष्ठा नाम में जगी कि उन्होंने दिन रात भगवान नाम का आश्रय लिया और इतनी नाम की संख्या बढ़ाई महामंत्र की कि जपते जपते इतना अभ्यास हो गया। जब ये वृंदावन पूरा निर्मित नहीं था, अब तो बहुत निर्माण है, तो उनके चरित्र में ऐसा हमने सुना है और पढ़ा है कि वो भगवान नाम के इतने प्रेमी हो गए कि एक बार जब वो शौच की क्रिया करने की, ये अतिभक्ति के चरित्र हैं, इनको शायद कोई सुन के ये कहे कि ये क्या बात कर रहे हैं महाराज, पर वो शौच की क्रिया करने के लिए गए कहीं, और उस स्थिति में भी हरिनाम संकीर्तन करने वाले आज आप देखते होंगे, चाहे कौन से हो, कोई भी हो, झूम के उद्दाम कीर्तन करते हैं, खूब तेजी तेजी से गाते हैं। तो शौच की क्रिया करते समय भी वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। उस समय कोई व्यक्ति निकला, उसने सोचा कि ये ऐसी अवस्था में इतना तेज तेज, इतना उद्दाम कीर्तन, इतने उच्च स्वर में कीर्तन कौन कर रहा है। तो उन्होंने देख लिया कि ये तो गोपाल दास है। गुरु जी के पास आके शिकायत करी, गुरुदेव और तो सब ठीक है, चेला बहुत अच्छा है, पर इतना समझाओ कि ऐसी अपवित्रता की अवस्था में, शौच की अवस्था में कम से कम ध्यान रखे। गुरु जी ने समझा दिया कि बच्चा देखो, शिकायत मिली है, नाम के लिए थोड़ा पवित्र होके अच्छे से नाम जप किया करो, स्थान में बैठ के किया करो जी। तो उन्होंने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन जब वो गए तो एक ऐसा आश्चर्य हुआ कि वो अपना शौच कर्म जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे, एक हाथ से अपनी जीभ को पकड़ के बैठे थे, अपनी जिह्वा को पकड़ के बैठे। किसी ने देखा कि कैसा व्यक्ति जिह्वा पकड़ के बैठा है, फिर शिकायत करी। गुरुदेव ने आज तो बहुत डांटा कि क्यों भाई, तुम इतना भी तुमको नहीं पता, इतना भी तुम्हें पवित्रता का ख्याल नहीं, ऐसी अवस्था में कोई अपने मुख में हाथ देता है, तुम जिह्वा पकड़ के बैठे हो। जैसे ही ये कहा, सोई गोपाल दास जी उठ के खड़े हुए, चरणों में लूटे और रो रो के कहा, गुरुदेव हमारा इसमें अपराध नहीं, आपकी कृपा है। हम जब से आपके चरणों में आए हैं, आपने जो नाम हमको दिया है उस नाम के प्रति इतनी निष्ठा है कि मैं अहरनिश जपना चाहता हूँ, स्वाभाविक मेरी जिह्वा जपती है, मैं प्रयास करने पर भी नहीं रोक पाता। आपने आज्ञा दी कि नहीं जपना है तो उस समय मैं तो कहता हूँ कि मत जप, पर वो जिह्वा नहीं मानती है, तो मुझे जिह्वा पकड़ के फिर वो काम करना पड़ता है। ये जब सुना तो गुरुजी ने कहा कि बच्चा आज मैं धन्य हो गया। अब तक तो धन्य शिष्य होते हैं, अच्छे नामनिष्ठ किसी अच्छे गुरु का चरणाश्रय मिल जाए, पर उन्होंने कहा कि बेटा आज मैं धन्य हो गया जो मुझे तेरे जैसा शिष्य मिला, इसलिए आज से तेरा नाम गोपाल दास नहीं, तूने गुरु से भी ज्यादा श्रेष्ठ नाम में प्रीति करी है, तुम्हारा नाम गोपाल गुरु। आज भी वो स्थान यहाँ विराजमान है और उस स्थान में रहने वाले जितने भी साधक हैं उनके हाथ से कभी माला झूली अलग नहीं। अपनी दैनिक क्रियाओं के अतिरिक्त दिन रात हाथ में माला लेके ऐसे भजन करने वाले महात्मा ब्रिज में, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ब्रिज में आने वाली जो भीड़ है, क्षमा करें मुझे, मैं किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लाखों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं वो आते हैं, कभी उनका शेड्यूल बना के आते हैं जी। इतने बजे बिहारी जी जाएंगे, फिर राधा वल्लभ जी जाएंगे, फिर राधा दामोदर जी जाएंगे, फिर राधा रमण जाएंगे, घंटों घंटों लाइन में लगेंगे, पसीना बहाएंगे, और ठीक से यदि उनसे पूछा भी जाए कि आप बिहारी जी दर्शन करके आए, पोशाक देखिए कैसे रंग की पहनी है, उन्हें अपनी पोशाक की याद नहीं तो बिहारी जी का क्या याद करेंगे। राधा दामोदर जी का दर्शन कैसा है वो भी याद नहीं। सब जगह हार थक के रात्रि की ट्रेन पकड़ के घर जाके सो जाएंगे, हो गई यात्रा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ क्या मिला आपको जी? आप यदि ब्रज में बिहारी जी का दर्शन का जो सुख है, जो उसका जो भाव है वो बनेगा ही तब जब ब्रज में रहने वाले ऐसे संतों का चरणोदक, इनकी चरण रज अपने माथे से जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक बिहारी जी को देखने की, उनको समझने की क्षमता आपके भीतर आ ही नहीं सकती। बहुत गंभीर बात आपने आ ही नहीं सकती। हम स्कूल गए, स्टूडेंट से मिलके आ गए, टीचर से नहीं मिले जी जी। मतलब ठीक है, भगवान है, भगवान तो प्रिंसिपल है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो भाव यही है कि आप शहर में आइए
और इस ब्रज की भूमि में करोड़ों सालों की तपस्या बिल्कुल है। बिल्कुल। भांडीर वन में मैं सुनता हूँ बहुत संत तपस्या करते रहते हैं। जी जी जी। कई ऐसे स्थान है गोवर्धन परिक्रमा के दौरान जहाँ बहुत सारे संत परिक्रमा करते रहते गिरिराज जी हैं। तो प्रभु प्रत्यक्ष जो ठाकुर जी का नाम है कि भोग प्रधान ठाकुर हैं। गिरिराज जी तो ऐसा है कि गिरिराज जी में जाके यदि कोई भी साधक सोच ले कि हमको यहाँ रह के भजन करना है तो उसके सारा उसका योगक्षेम भाम सब गिरिराज जी करते हैं। कोई और आज भी गोवर्धन में आप गोविंद कुंड के पास कभी जाके देखिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ कभी आप केवल मेरी बातों में नहीं, आप जाके देखिएगा। गोविंद कुंड के पास जाके आज भी गोवर्धन में ऐसी ऐसी कुटिया बना के महात्मा रह रहे हैं जो 18 से 20 घंटे बैठ के नाम जप करते हैं। आज भी वर्तमान में आज भी 18 से 20 घंटे एक आसन से बैठ के नाम जप करने वाले 1.5 लाख नाम जप एक आसन से बैठ के करने वाले गिरिराज जी में गोविंद कुंड के पास हैं। पर ये मैं कैसे लोगों तक बात पहुंचाऊं, क्योंकि लोग ये चाहते ही नहीं है। क्षमा करें, आज की दृष्टि ऐसी है कि बहुत अच्छी बात करने वाला, लच्छेदार बात बनाने, उनके पीछे लोग घूमेंगे, पर जो वास्तव में संत हैं, भजनानंदी जो महात्मा है, उनको लोग देखना भी नहीं चाहते, उनको प्रणाम करना भी नहीं चाहते। बल्कि मूल वही है, जब तक आप उनका आश्रय नहीं लोगे तब तक आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है। आपके मन में कितनी पीड़ा है इसे लेकर जी। और मैं जब जब ब्रज आता हूँ मेरी यही कोशिश होती है कि मैं किसी सिद्ध या विरक्त संत से मिल लूँ, लेकिन लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रहा है। लोग खाली भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं, लाइन लगाना चाहते हैं, और ठीक है आराध्य के दर्शन करना अच्छा है, लेकिन जो आराध्य का सबसे निज है, हाँ, जो दिन भर 1.5 लाख नाम जिन श्री हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया, उन हरिदास जी की कोटि के संत ब्रज में हैं, उनका आश्रय क्यों नहीं ले रहे हैं? अब इसी चर्चा में मैं एक और आश्रम जोड़ना चाहूंगा, तटीय आश्रम। कहते हैं वहां कलयुग नहीं घुसा। क्या है ये तटीय आश्रम और क्यों कलयुग वहां नहीं घुसा? तटीय स्थान प्रभु श्री हरिदास जो संप्रदाय है, जो उनके उपासक हैं, जो आचार्यगण हैं, वहां रह के उन्होंने खूब नियम साधन किया है। और देखो कलयुग की जो आपने बात कही है प्रभु, हमारे महाराज श्री केवल एक ही बात कहते हैं कि यदि ये तो कलयुग की बात है, सतयुग में, त्रेता द्वापर में भी यदि आप उन्मत्त हैं, बहिर्मुखता के साथ जीवन जी रहे हैं, भागवत भक्तों से यदि आपका संबंध नहीं है, तो सतयुग त्रेता युग में भी आप द्वारकाधीश के महल में जाके क्यों ना बैठ जाएं, वहां भी कलयुग छोड़ने वाला नहीं है। और वृंदावन में अपने घर में ही रहें, हरिनाम का यदि आपका आश्रय है, आपका चित्त वास्तव में भगवान से जुड़ा हुआ है, तो कलयुग का प्रभाव वहां भी नहीं। रही बात उस स्थान की, तो वहाँ की ऐसी परंपराएं कि वहाँ जो आचार्यगण हैं, जो वहाँ एक बार पदस्थ हो गए हैं, ऐसा हमने सुना है और अनुभव भी हम करते हैं कि उस तटीय स्थान में जो भी पदस्थ महंत, जो भी वहाँ सेवाधिकारी हैं, वो प्रवेश करने के बाद मृत्यु उपरांत ही वहाँ से बाहर निकलते हैं। आश्रम से बाहर ही नहीं, आश्रम से बाहर ही नहीं निकलते। जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही उनका शरीर, वो भी उनकी बहुत सी ऐसी सतोगुणी कामनाएं रहती हैं। सतोगुणी कामना मतलब जो कामना तो है, पर वो भगवान को प्रसन्न करने वाली कामना है। वैसे तो कामनाएं भगवान को अप्रसन्नता ही देती हैं। वो एक कामना रहती है कि हमें ब्रज की रज में यत्र तत्र कहीं कहीं बार बार मेरे शरीर को रखा जाए, रज में खींचा जाए, रज हमारे भीतर जाए, रज की हमको रज में मिला दो पूरी तरह से। वो इसलिए वहाँ की जो परंपरा है वो बड़ी अनहोनी है, और उसके लिए उस कोटि तक पहुँचने की बात आम जनमानस का तो कोई मतलब ही नहीं है। बस ये है कि हम इतना चाहते हैं कि कलयुग वैसे तो वहाँ नहीं है, पर किसी प्रकार से ऐसे लोगों का वहाँ बार बार आना जाना, आजकल जो परिवेश चल रहा है भीड़ का, शायद कलयुग पहुँच जाए। अभी तो फिलहाल वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ कुएं का जल पीते हैं, पूरे शरीर पर रज लगाते हैं, शाम को शास्त्रीय बैठक होती है, बिल्कुल होता है। ये सब तो हम संतों की बात कर रहे थे। अगर आपके पास कुछ और प्रसंग हों तो आप जरूर बताएं। अभी ना याद आए तो आप अपनी कथाओं में बता दीजिएगा। हाँ, लेकिन एक तुकाराम जी का प्रसंग आप बता रहे थे, मैं सुन रहा था। संत तुकाराम जी भी ज्ञानेश्वर जी का था। ज्ञानेश्वर जी का था। तो वो क्या प्रसंग था? बड़ा रोचक। संत ज्ञानेश्वर जी प्रभु महाराष्ट्र के बड़े उच्च श्रेणी के सिद्ध संत हुए जी। अब तो तमाम चैनल हैं, एक समय ऐसा था जब केवल दूरदर्शन ही आया करता था, तो हमने अपने बाल्यकाल में देखा कि संत ज्ञानेश्वर जी का दूरदर्शन पर भी एक सीरियल आता था। उस समय हम जानते नहीं थे कि ये है कौन, पर जब पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए, कथाओं में सुना, तब पता चला कि ये बड़े उच्च श्रेणी के महात्मा हैं। उनके चरित्र में आता है कि तो वो इतने सिद्ध कोटि के थे कि बहुत बाल्यकाल में ही कई प्रकार की सिद्धियां स्वाभाविक उनके ऊपर आ गई थी।
और उस काल में एक चांगदेव नाम का एक बहुत बड़ा सिद्ध हुआ था जिसकी उम्र 1000 साल की थी। अच्छा। हाँ, उसकी उम्र 1000 वर्ष की थी। वो अपनी सिद्धि के द्वारा आयु उसकी निरंतर वर्धित हो जाती थी। तो उसको पता चला कि हमारे रहते कोई दूसरा सिद्ध कैसे सामने आ जाए, तो इसका परीक्षण करने के लिए तो हम जाएं। हाँ। हमने चरित्र में ऐसा पढ़ा है कि उसने सोचा कि अपना कुछ सिद्धि भी दिखाऊं कि मेरा बस किन के ऊपर है। तो उसने एक जंगल के शेर को वश में किया, शेर के ऊपर बैठ गया। काले विषधर सर्प को अपने वश में किया, सर्प का चाबुक बना लिया। हाँ। शेर के ऊपर बैठ के सर्प का चाबुक लेके जब वो वहां पहुंचा, सर्दियों के दिन थे, संत ज्ञानेश्वर जी एक दीवार के ऊपर बैठ के धूप सेक रहे थे, जी। धूप ले रहे थे। दूर जाके चांगदेव खड़ा हो गया, पास ना आवे कि हमारे प्रभाव को देखे। तो जब वो ज्ञानेश्वर जी उस दीवार पे, टूटी दीवार थी, बैठे थे, तो बैठे बैठे वो समझ गए कि ये अपना प्रभाव दिखाने के लिए यहाँ आया है। पर वो बड़े नामनिष्ठ थे, बड़े सहज सरल थे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बैठे थे। उस टूटी दीवार से कहा कि अरे दीवार, इतने बड़े महात्मा आए हो, तू चुपचाप खड़ी आगे बढ़ के स्वागत क्यों नहीं करती? तो वो दीवार ही आगे चलने लगी, दीवार ने जाके स्वागत किया। तब उनको लगा कि अरे मेरा बस तो इन सजीव जीव जंतुओं के ऊपर है, तो निर्जीव के ऊपर भी इसका अधिकार है। तो उनके चरित्र में आता है, वो इतने शुद्ध कोटि के थे कि एक बाल्यकाल में कोई छोटी बच्ची ने उनकी दीक्षा ली, शरणागत गुरु बना लिया। और गुरु बनाने के बाद विवाह जब उसका हुआ, तो जिस परिवार में वो गई वहाँ पे कोई भी संतों को मानने वाले नहीं थे। आज के समय में भी ये एक विकृति समाज में देखने में आती है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ की सिद्धि यदि है तो हम 17 जगह माथा टेक देंगे, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो विशुद्ध संत हैं, विशुद्ध नाम जापक संत हैं, उनके पास जाने के लिए हमारा हृदय नहीं कहता। तो जो परिवार था वो संतों का प्रेम ही नहीं था, तंत्र मंत्रधारियों से बड़ा प्रेम करते थे। बेटी जब बड़ी हुई, विवाह तो हो ही गया था, जहाँ वो पहुंची एक बेटा भी उसका हो गया। बेटा हो जाने के बाद एक बार जब वो कुएं पे गई पानी भरने के लिए, तो संत ज्ञानेश्वर जी अपनी जमात के साथ उसी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ठहरे हुए थे। जब वो वहाँ ठहरे, उसने देखा कि ये तुम्हारे गुरुजी हैं। तुरंत प्रणाम किया, गुरुदेव घर चलिए, कृपा करिए सबके ऊपर। उन्होंने कहा बेटी अभी मैं गांव के भीतर नहीं जाऊंगा, बाहर से निकलूंगा, तुम यहीं आके दर्शन कर लो। उसने कहा ठीक है। पर उसके मन में इतना, क्योंकि बचपन के बाद अब गुरुजी मिले और इतनी आतुरता बढ़ गई। देखो संतों से जिनका प्रेम हो जाए ना प्रभु, वो संतों के बिना रह नहीं सकते। सहजो भाई ने अपने पद में गाया है कि कुछ गा दीजिए फिर से थोड़ा सा मधुर में बना लेते हैं इसे। उन्होंने अपने एक पद में गाया है, राम तजू गुरु को न बिसारूं, राम तजू गुरु को न विसारूं, गुरु के सम हरि हूँ ना निहारूं। वो कहते हैं कि राम तजू गुरु को ना विसारूं, मैं राम को त्याग सकती हूँ पर गुरु को नहीं त्याग सकती। ये उनकी गुरु निष्ठा थी, अद्भुत गुरु निष्ठा। तो उस बेटी के मन में गुरु निष्ठा जाग गई। गुरुदेव के प्रभाव के बिना मैं कैसे अपने घर के लोगों को भगवान से जोड़ूं, क्या करूं? अतिभक्ति का चरित्र है प्रभु। सुनने के बाद लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा। इकलौते बेटे को माँ ने जहर दे दिया, अपने इकलौते बेटे को जहर दे दिया, इतने विश्वास के साथ दिया कि अब ठाकुर जी रक्षक करके। जहर जब दिया तो वो उसका शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया, नीला पड़ गया, मरणासन्न हो गया। घर के लोग रोवे सो रोवे, कभी इस वैद्य को बुलावे, कभी किसी तंत्र मंत्रधारी को बुलावे, कभी किसी को बुलावे, पर वो उपाय नहीं कर पाए। उससे कहा कि भाई ये कैसे क्या हुआ, तू कुछ सोचती क्यों नहीं है, तू क्यों दुखी नहीं हो रही है? उसने कहा कि इस दुख का निवारण केवल एक के द्वारा हो सकता है, यदि आप लोग चाहें तो। कहा बताओ बेटी, जब तक बताया क्यों नहीं? कहा गांव के बाहर एक पेड़ के पास संत ज्ञानेश्वर जी रुके हुए हैं, गुरु जी हमारे, उनको लेके आ जाओ आप। तो उसने कहा कि अच्छा, ये कहा कि ये मत कहना कि घर में बेटा स्थिति ऐसी हो गई है, केवल रोते हुए जाके प्रार्थना करना। संत तो प्रभु चरणों से बड़े कमजोर हो जाते हैं, बड़े से बड़े अपराधी भी चरणों में आके 2 आंसू बहा दें तो कृपा कर देते हैं। रो रहे थे अपने पुत्र के वियोग में, पर संत ने सोचा कि ये हमको बुलाने के प्रेम में रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु घर चलिए, कैसे भी घर जाएंगे। उनको वहां से घर लाए, घर आके देखा तो बहुत सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई थी, मृतक बेटा पड़ा है। उस बेटी ने जैसे ही देखा कि गुरुजी आए, तुरंत उठी, आसन दिया गुरुदेव को। सब गांव के लोग आश्चर्य कर रहे थे कि बताओ
बेटा मरा पड़ा है, ये गुरु के स्वागत में लगी हुई है, ऐसी स्थिति में कोई स्वागत सत्कार ठीक लगता है क्या? गुरुदेव को अपने स्थान पे बैठाया, गुरुजी ने कहा बेटी ये तूने क्या किया, क्या हो गया है? वो बार बार पूछ रहे हैं, पर गुरु निष्ठा, गुरुदेव के चरणों की प्रीति देखिए आप, कि वो भीतर गई, थाली लेके आई, गुरुदेव संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों का चरणोदक लिया सच्ची निष्ठा से, कि ये चरणोदक साक्षात भगवत चरणोदक है, और उस चरणोदक को लेके अपने मृत बेटे के मुख में जैसे ही डाला, बेटा ऐसे उठ के बैठा, अब गुरु रही बात, गुरु किसको बनाए? बहुत से लोग कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, बस लोग। तो जीवन में प्रभु गुरु वही है जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दे, ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे हृदय में प्रतिष्ठित कर दे। ये बालक छोटा सा कैसे जानेगा? मेरी बात तो समझिए आप, वो बालक जानेगा ही तब जब वो गुरु बनाएगा, बिना बनाए आप जान ही नहीं सकते। आप, मैं कितने उदाहरण आपको समझाऊं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं प्रभु जो बिना गुरु के संभव नहीं हो सकती। आप संगीत की तरफ, मैं संगीत की बात कर देता हूँ। आप तबला बाजार में मिलता है, हारमोनियम बाजार में मिलता है, आप ले आइए, पर हम जो हारमोनियम बजाएंगे वो आप बजाएंगे क्या? नहीं। तबले वाला जो तबला बजाएगा वो आप बजाएंगे क्या? बिल्कुल। तबला बजाने के पहले तबले को मिलाना पड़ता है, सुर से मिलाना पड़ता है, कहीं ज्यादा हो जाए तो उतारना भी पड़ता है। गुरु की महिमा समझेगा वही जो बाल्यकाल से गुरुदेव के चरणों में रहा हो। गुरुदेव कभी कभी उसको बनाने के चक्कर में, बजाने के चक्कर में उसको कितना मिलाते हैं। जो भी हम लोग हैं, हम लोग आज लोगों को लगता है कि कथावाचक हैं, कथा कर रहे हैं, देश विदेश जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पर उसके पीछे का जो हमारा पर्दे के पीछे की जो भूमिका है उस पर थोड़ा दृष्टि तो कोई डालें। हाँ, वो क्या है? वो ये है कि बाल्यकाल से जब तक गुरुदेव के थपेड़ों से गाल लाल नहीं होंगे, जब तक गुरुदेव की जूठन प्रसादी, उनकी चरणों की सेवा, ये सब हमको प्राप्त नहीं होगी, तब तक ज्ञान का प्रकाश हो ही नहीं सकता। मैं आज एक अनुभव करता हूँ, मैंने अपने जीवन में, अब शायद मेरी बात को सुन के बहुत से लोग कुछ सोचें, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ प्रभु, मैं आज आपको हकीकत अपनी बता रहा हूँ। अच्छा। और मैं हर कथा में भी ये बात कहता हूँ। स्कूल तो गया हूँ, पर मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ पढ़ा हूँ, उसका लक्ष्य ये फील्ड नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरी बात समझिए, मैं हाई स्कूल तक मैंने पढ़ाई करी है, उसके बाद फिर संस्कृत में मैं आ गया, पर वो सब पढ़ने के बाद भी इतनी कृपा, इतना जो गुरुदेव के द्वारा हमको आज पथ हमको आगे मिल रहा है, प्रशस्त हो रहा है, ये उस पढ़ाई का ध्येय नहीं है, उस पढ़ाई का सार नहीं है। ये जो भी हमको मिला है गुरु कृपा से मिला है। पर अब समाज में ऐसे बहुत सारे बाबा लोग आ गए हैं जिनके गुरु का अता पता नहीं है। इसलिए तो ऐसे लोगों को तो मैं, जो आपने कहा, मैं वही तो कह रहा हूँ, गुरु बनाने के पहले ये चीज़ जरूर जाननी चाहिए कि ये किस परंपरा से है। क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म के लिए 2-3 बड़ी चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है संत महात्मा है जी, कि क्या वो किसी परंपरा से आ रहा है। मैं तो आज बहुत शॉर्ट में यदि कह दूं तो एक बात कह देता हूँ कि आप, यदि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, समझना, सपोज करें, या आप हमें गुरु बनाना चाहते हैं, तो आप हमें गुरु बनाने के पहले इतना विचार कर लें कि हमारे गुरु जी कौन है। आपको वहीं सारी चीज क्लियर हो जाएगी। आप किसी भी परंपरा में जाना चाहते हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा जग रही है, उसको गुरु बनाने के पहले उसके पूर्वाचार्यों के बारे में एक बार जरूर देखें, उनके इतिहास को सोचें, पढ़ें, समझें। यदि किसी गुरु का लक्ष्य केवल मुझ तक ही सीमित है कि आओ हम तक ही जुड़ो, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, उसके भीतर गुरु के लक्षण है ही नहीं। गुरु कभी स्वयं से नहीं जोड़ता, गुरु हमेशा भगवान से ही जोड़ता है। पर ये जो लोकप्रिय गुरु आजकल हो गए हैं जी, और हमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है जी जी, उन पे क्या कहेंगे आप? उन पे मैं केवल इतना कहूँगा, जैसे एक समय ऐसा था जहाँ एक शंकराचार्य भी सीमित हुआ करते थे, जगत गुरु भी जो मुख्य स्थान है वहाँ के लोग जगत गुरु हुआ करते थे। आजकल तो जगत गुरुओं की भी बाढ़ आ गई है, तो लोग कहते हैं कि भाई ये जगत गुरु, इतने जगत गुरु कैसे हो गए भाई, 4 ही होने चाहिए, इतने जगत गुरु कहाँ से आ गए। तो हमारे महाराज एक कोई संत कह रहे थे, हमने सुना था कि वो जो भी जगत गुरु बन रहे हैं उनका स्वयं के भक्तों का एक जगत है और उस जगत के वो गुरु हैं। तो ऐसे जितने आप जो कह रहे हो, स्वयं के अपने मनमुखी लोग जो मिल जाए, मोहल्ला बन गया, बस अपने अपने मोहल्ले के गुरु बन जाओ, अपना जगत बनाओ, गुरु बन जाओ, जगत गुरु हो गए। पर देखिए, जो आम लोग हैं ना, उनकी आस्था जुड़ी होती है, बिल्कुल जुड़ी होती है, इससे बहुत नुकसान। आप भगवे में या श्वेत वस्त्र या पीत वस्त्र किसी में भी समाज में जब जाते हैं तो लोग नमन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और फिर जब उनकी श्रद्धा टूटती है, कोई ऐसी घटना आ जाती है, तो इससे नुकसान तो धर्म का हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो ये मर्यादाएं, आप लोग युवा हैं और युवाओं पे और नजर है लोगों की,
कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी कथा कर रहे हैं, सही बात। ये किसके प्रति आसक्त रखते हैं, किसके प्रति तारीफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप अखाड़े से हैं, अखाड़ों का और रोल है। बिल्कुल सच्चाई है। तो यही, निर्मोही अखाड़ा एक बड़ा अखाड़ा हाँ, है और बिल्कुल, हम बिल्कुल। जानते हैं उसका क्या महत्व रहा है। कुल मिला जैसे आज देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए मिलिट्री और सैनिकों का बिल्कुल, हाँ हम लोग सहारा लेते हैं। सनातन की रक्षा के लिए अखाड़े बनाए ही इसलिए गए थे बिल्कुल। कि सनातन के ऊपर कहीं कोई आपत्ति आती है। और आज भी हमारे निर्मोही अखाड़े के, आप ग्वालियर में जाके देखिएगा, लक्ष्मी बाई कॉलोनी में परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री गंगादास जी की साला वहाँ जी स्थान है, हाँ। जहाँ के इतिहास में आप पढ़िए, श्री रानी लक्ष्मीबाई जी की प्राणों की रक्षा के लिए अंग्रेजों से अखाड़े के 745 महात्माओं ने अंग्रेजों से युद्ध किया और अपने देह का त्याग किया। युद्ध करते हुए मारे गए। आज भी ग्वालियर में 745 साधुओं की समाधि बनी हुई है, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो अखाड़े के महात्मा तो प्रभु धर्म के लिए, सनातन के लिए प्राणों की भी बाजी लगा सकते हैं, लगाते हैं। और नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इतिहास में उदाहरण और भी हाँ, रहे हैं। बहुत वैष्णव पंथ के अयोध्या में जब हमला हुआ हाँ। तब भी उन्होंने बचाव किया है। जी तो मैं कथाओं पे आता हूँ। जी कथा आप करते हैं तो कथाओं का अनुशासन और आप संगीत पक्ष भी आप वहाँ लाते हैं। जी जी। एक समय ऐसा था जब कथाओं में संगीत नहीं था, नहीं था। अब वो संगीत आ गया। अब संगीत इतना बड़ा हो गया है कि पता चले एक कथावाचक को बुलाने का आधा खर्चा संगीत का है। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? सत्य कह रहे हैं आप। और ये बड़ी स्थिति ऐसी है, संगीत का कथा में होना आवश्यक है, पर संगीतमयी कथा आवश्यक नहीं। आज के समय में जो लोग लिखते हैं कि संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा, जी ऐसा तो कहीं इतिहास में कहीं लिखा हमने नहीं पढ़ा कि संगीतमयी श्रीमद् भागवत की कथा। आप एक उदाहरण से समझिए, पुराने जमाने में जब ये एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं चलती थी तो वैद्य जड़ी बूटी देते थे, और जड़ी बूटी देते तो उसके साथ में थोड़ा शहद भी दिया करते थे। भाई कड़वी बूटी है, औषधि है, ऐसे खाओगे खा नहीं पाओगे, थोड़ा शहद मिला के चाट लेना, अंदर चली जाएगी, लाभ मिल जाएगा। घर औषधि हम लाए, शहद लाए, एक दिन खाया, थोड़ा शहद डाला, औषधि थोड़ी ज़्यादा ली, शहद थोड़ा कम लिया, तो लगा कि भाई औषधि थोड़ी कड़वाहट ज़्यादा है, कि थोड़ा शहद और बढ़ा दो इसमें। थोड़ा शहद बढ़ाया, औषधि कम करी, दिन प्रतिदिन स्थिति ये हो गई कि शहद बढ़ता गया, औषधि कम होती गई। अब शहद इतना बढ़ गया कि औषधि हम डाल ही नहीं रहे हैं, शहद ही शहद लिए जा रहे हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, कोई भी कथा है तो औषधि जी। और इसका प्रयोग यदि हम अपने जीवन में कर रहे हैं तो प्योर ज्ञान, यदि हम प्योर कथा सुनाएं श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक और अर्थ, शायद लोग ना समझ पाए, ना सुन पाए, क्योंकि लोगों के पास इतना समय भी नहीं है, इतनी समझ भी नहीं है, दोनों चीजें हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा में, राम कथा में संगीत का उपयोग शहद की तरह होना चाहिए कि औषधि भी रहे। थोड़ा शहद संकीर्तन करा दिया, उस प्रसंग के अनुकूल कोई पद या कोई ऐसा भजन जो उसकी मर्यादा का हनन न कर रहा हो। आज के समय में जो हम देख रहे हैं वो स्थिति ये है कि हम लोग, एक तो कथा का पहले दो वक्त की कथा हुआ करती, 2 समय कथा होती थी, सुबह भी शाम भी। अब एक टाइम कथा होती है, वो भी 2.5-3 घंटे का समय रहता है। अब उस 2.5-3 घंटे में जो भी कथावाचक या जो भी हैं वो बहुत समय, तो शुरुआत में आरती में मंगलाचरण में समय गया, उसके बाद फिर कथा की भूमिका होगी, और भूमिका कथा के साथ साथ भजन की भी भूमिका हो जाती है। 3 घंटे की कथा में जब हम 13 भजन गाएंगे और विश्राम में फिर आधा घंटा 1 घंटे हम झांकी मंडप करेंगे, तो बताइए औषधि का कहीं भी स्थान आपको दिख रहा है क्या? मैं किसी वक्ता से किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्यावश इस कारण से मैं नहीं कह रहा हूँ। संगीत का प्रयोग, मैं तो सच बताऊं तो मेरी कथाएं जहाँ लोग होती हैं, लोग कराते हैं, तो वहाँ लोग कथा के बाद हमसे कहते बोले महाराज जी थोड़ा 2-4 भजन और कथा में थोड़ा बढ़ा दो, जिससे हम लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि हम तो आपके भजन सुन के कथा के लिए हमारी इच्छा जगी कि हम कथा कराएं, आपके भजन सुनने को मिलेंगे। हमने कहा आपने ये निर्णय गलत लिया, आपने ये निर्णय गलत लिया। आप यदि भजन सुन के आप कथा करा रहे हैं तो आप ना कराइए, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? आप थोड़ा सा खर्चा आपका होगा, आप हमसे भजन संध्या करा लीजिए, भजन संध्या करा लीजिए। आप यदि कथा पोस्टर पे कथा छपाए तो कथा सुननी पड़ेगी आपको, तो कथा के बीच में भजन पद उतने ही हों जितनी आवश्यकता है। यदि आप उस विषय से विषयांतर होकर केवल उसी में लगे हुए हैं तो कथा सारस्थ तो गता, कथा का सार चला जाएगा। तो आप तो युवा हैं जी, और मेरा मानना 50-60-100 कथाएं शायद आपने कर भी ली होंगी। खूब कथाएं करी हैं। हाँ, मतलब जो भी संख्या उनकी। जी जी। लेकिन इसमें भी मर्यादा का हनन
वक्ता की ओर से भी बहुत हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चाहे वस्त्र विन्यास हो, हाँ बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं जी, होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात सबसे बड़ी बात है जी कि अनुष्ठानात्मक रूप से जब हम कथा करते हैं जी तो एक परंपरा ऐसी थी, शास्त्रीय परंपरा, आज भी ऐसी परंपरा है, कोई भी यज्ञादिक कर्म यदि हम करते हैं तो उस कर्म को करने के पूर्व में हमको क्षौर कर्म कराना चाहिए। पहले एक समय था कि जब कोई भी वक्ता कथा करता था, पूरा भद्र होके यज्ञोपवीत बदल के और संध्या वंदन इत्यादि तो ब्राह्मण को करना ही चाहिए। आज जो लोग संध्या नहीं करते हैं, उनके बुद्धि में मलिनता कितनी आ रही है वो स्वयं अनुभव कर पाएंगे, कहने से बात नहीं बन, समझ भी नहीं पाएंगे लोग। तो वो जो ब्राह्मण होता था वो भद्र होकर ही कथावाचकी के व्यासपीठ पर बैठता था। फिर धीरे धीरे परंपरा ये चली कि या तो आप एक दिन भद्र हो जाइए और फिर कथा करिए, या फिर जटाजूट, हमारे यहाँ संतों में एक कहावत कहते हैं, बोले या तो जटाजट या सफाचट। वो ये कहते हैं कि या तो आप दाढ़ी बाल बढ़ाइए, कटिंग वगैरह ना कराइए, या फिर आप भद्र होके कथा करिए। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हमारा जो ज्ञान है, क्षौर कर्म भाई नहीं करना चाहिए, तो ये बात है केवल वक्ता के मुंह तक है। यजमान बेचारा 7 दिन में वक्ता की तरह लगने लग जाता है। वक्ता जी रोज रोज बढ़िया बढ़िया मेकअप करके बढ़िया बढ़िया तरीके से, और फिर जब वो बैठते हैं तो वो बात अलग ही निकलती। पर मर्यादा ये है कि वक्ता को क्षौर कर्म कथा के बीच में नहीं कराना चाहिए। मैं उन ग्रस्त वक्ताओं से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि आप शेव करते हैं तो आप पहले दिन करके 7 दिन तक बिल्कुल भी न करिए। लेकिन हम लोग रोज रोज शेव करते हैं कि अनुष्ठान में बाधा है। ऐसा कोई प्रसंग आपको याद है जब किसी वक्ता को आपने अजीब तौर पे देखा और आपने आगाह किया हो? आज शायद अब लोग इस बात को ना समझें, तो आज संपूर्ण भारतवर्ष में जिनका ऐसा नाम है वो बच्चा बच्चा भी जानता है। अच्छा। और देश विदेशों में खूब ठाकुर जी की कृपा है, हम तो कहते हैं हनुमान जी की खूब कृपा बनी रहे। एक समय ऐसा था कि आप वो बड़े नामचीन वक्ता हैं, दुनिया जानती है, नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, मैं एक उदाहरण पे आपको बता रहा हूँ। तो उस समय मेरी भी कथाएं हुआ करती थी, तो सोशल मीडिया पे एक बार उनका फोटो हमने देखा कि वो कहीं घूमने गए और आप कुर्ता पजामा पहन के घूम रहे हैं। आप एक तरह व्यासपीठ पर बैठ के कथा भी कर रहे हैं और एक तरफ अपने ही परिकर के साथ, कहीं ऐसे नहीं कि आप किसी परिवार के साथ थे, अपने परिकर के साथ हैं और आप पजामा पहन के घूम रहे हैं। तो हमने उनको सोशल मीडिया से ही मैसेज किया, हमने कहा कि महाराज आप कथावाचक हैं, इतने कथाएं आपकी होती हैं और एक कथावाचक को एक वेशभूषा जीवन पर्यंत पहननी चाहिए। और कथावाचक नहीं, ब्राह्मण का भेष, प्रभु भेष ही आदर देता है। भेष केवल आदर लोगों से लेता नहीं है, स्वयं को भी आदर देता है। एक बहुत अच्छा पहनना, बहुत अच्छे से रहना, ये व्यक्ति को स्वयं को अच्छा फील कराता है। और ब्राह्मण को तो अपने भेष में ही रहना चाहिए। ब्राह्मण जो भी इस अध्यात्म जगत में जो कर्मकांडी हैं, जो यज्ञाचार हैं, भागवत कथा प्रवक्ता हैं, कोई भी इस मार्ग से जुड़े हैं, मैं उन सब ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ ये बात कि आप अपने इस ब्राह्मण कर्म को करते हुए, ब्राह्मणोचित कर्म को करते हुए यदि आप जीवन जी रहे हैं तो आप लांग लगा के धोती कुर्ता अपने भेष में रहिए। फिर देखिए आपके ऊपर कितनी कृपा होती है ठाकुर जी की। भेष आपको, एक बात और आपसे कहूँ, ये भेष तिलक तुलसी कंठी ये हमको बुरी जगह से बचा देता है। आप सिनेमा घर में जाइए, ऐसे वस्त्र पहन के आप चले जाएंगे, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, यदि सिनेमा घर में मैं जाके खड़ा हो जाऊं तो लोग बताओ आगे देखेंगे कि पीछे देखेंगे? पीछे देखेंगे, ये आ गए एंजॉय करने। ये कहाँ से आ गए? तो भेष की बड़ी मर्यादा है और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये मैं अपने ही जो व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता है उनसे मैं कहना अब एक राजनीतिक प्रश्न पूछ लेता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण कर्तव्य पे चर्चा हो रही है। जी, अभी हाल ही में एक विवाद हुआ, यादव जाति के कोई व्यक्ति कथा कर रहे थे, उनका बाल मोड़ दिया गया। तो अब कथा क्रम में तो और जातियों के लोग आ रहे हैं, बिल्कुल, और कर भी रहे हैं। इस पे क्या आप सोचते हैं? इस पे सबसे पहले यदि हम विचार करें तो उसमें गलती उस यादव की नहीं है, किसी भी जाति के व्यक्ति के द्वारा जो कथा की जा रही है उस व्यक्ति की नहीं है। इसमें गलती है हम ब्राह्मणों की। अच्छा, हम ब्राह्मणों की इसलिए गलती है क्योंकि जब एक ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला व्यक्ति अपने ही संतति को, अपने ही बालकों को कर्मकांड या ब्राह्मणोचित कर्म सिखाने पढ़ाने से विमुख कर रहा हो तो उसका भविष्य कहाँ जाएगा? एक परंपरा हमारे देश की ऐसी थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मणत्व ही उसका, ब्राह्मणोचित कर्म ही उसके जीवन का आधार हुआ करता था।
और आज की स्थिति ऐसी है कि कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण या कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि उससे कहो कि तुम्हारा बेटा कहाँ पढ़ता है, महाराज जी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है, बहुत अच्छी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई है, CBSE बोर्ड में 95% बना है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई है, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ आप उसको कथा भी सिखाइए। हमारे यहाँ तो ये परंपरा थी कि ब्राह्मण का बेटा कभी विद्यालय पढ़ने नहीं जाता था। ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण जो पिता होता था वही पुत्र को वेद पढ़ाता था, बिल्कुल वही अपने पुत्र को शास्त्र का ज्ञान देता था। जब आज ब्राह्मण अपने पुत्रों को, अपने अनुगतों को जब वो ज्ञान नहीं देगा, अपने उस क्षेत्र में नहीं उतारेगा, तो इसका लाभ दूसरे लेंगे कि नहीं लेंगे, आप इतना बताइए। सीधी बात जब है। लाभ दूसरे लोग लेंगे और डिमांड एंड सप्लाई की दूसरी चीज है। एक दूसरी चीज, दूसरी बात एक और है, जिस क्षेत्र में वो यादव जी कथा कर रहे थे, हाँ, उस क्षेत्र के आयोजन की स्थिति कैसी थी? वहां ना तो लाखों का पंडाल था, हाँ, ना वहाँ बहुत अच्छी सजावट थी, ना बहुत अच्छा डेकोरेशन था, ना बहुत लाखों की भीड़ थी, ना, बहुत साधारण। साधारण। अब जब कथावाचक अपनी कथा का मूल्यांकन कर देंगे, तो एक आम तौर पे जो यादव हों या हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, उनको यदि किसी अच्छे वक्ता की कथा सुननी है, कथा करानी है, और यदि आप अपना बजट, हम प्रभु इस चीज़ से हम बड़े परेशान हैं। हमारे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी आपका बजट क्या है? हमें तो कई बार लगता है कि क्या ये व्यापार है कथा, इसमें बजट की बात आ रही है। बोले महाराज तुमसे बात करी तो किसी का 11 लाख है, किसी का 7 लाख है, किसी का 15 लाख है, किसी का 21 लाख है, किसी का 30 लाख है। आपका भी कोई बजट होगा महाराज जी, आपका बता दो क्या बजट है। अच्छा, हमारे स्वभाव में एक बात है, हमसे कोई कथा की बात करता है तो मैं कहता हूँ मेरा बजट छोड़ो, आप बताओ आपका क्या बजट है। हमें कहना पड़ता है। वो कहता है महाराज जी हमारा इतना है। तो भाई आप केवल हमको बुलाना चाहते हैं कि हमारे साथ पूरी टीम आना चाहती है? महाराज जी पूरी टीम आएगी। तो भाई पूरी टीम आएगी तो टीम का खर्चा ये है, कथा के लिए जो आपकी श्रद्धा हो, आपकी जो सामर्थ्य हो आप करिए, पर जो व्यवस्थाओं का जो, क्योंकि प्रभु परिवेश ऐसा है, समय ऐसा है कि यदि आप हमसे कोई संगीत की चीज़ भी सुनना चाहते हैं तो संगीत हम अकेले आपको तो सुना सकते हैं, पर हजारों के लिए साउंड चाहिए, लाखों के लिए साउंड चाहिए, बैठने के लिए व्यवस्था चाहिए। और नहीं, और धर्म के क्षेत्र में समाज व्यवस्था हमेशा से करता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मतलब वो तो प्याऊ बनवाने से लेकर धर्मशाला बनवाने से लेकर सभी बिल्कुल करते ने किया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि कथा को महंगा ना किया जाए, तो और अपने ही जो गुरु परंपरा से जो पड़े हुए हैं वो कथा क्षेत्र में आगे आए, और वो आचार्यगण, वो ब्राह्मण देवता भी अपने बालकों को आगे करें। रही बात यादव जी की कथा कहने की, उस पर जो इतना बड़ा राजनीतिक एक मुद्दा बना दिया गया उसको, उसमें गलती थोड़ा राजनीतिक लोगों की भी है। एक गलती तो जहां वो गए वहां पर उन्होंने अपना नाम छिपाया, बहुत सी चीजें ये भी सामने आई थी। चलो ये भी मान लिया, हमने नाम छिपा लिया, वो यादव जी ही थे, कथा कर रहे थे, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा नहीं करनी चाहिए। आप यदि कथा हमारे यहाँ किसी को ये नहीं कहा कि आप कथा नहीं, आप कथा कह सकते हैं, कोई भी कथा कह सकता है, कथा के लिए किसी के लिए बुराई नहीं है, लेकिन अनुष्ठानात्मक ढंग से यदि हम कथा कर रहे हैं भागवत, तो वो, क्योंकि जो ग्रंथ में महात्मा में ही लिखा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, कथावाचक विप्र हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। केवल इस श्लोक में जो वक्ता के गुणधर्म गिनाए गए, इसका ही यदि लोग हम अनुसरण कर लें कि विरक्त हो, विरक्त का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के बाबा जी बन गया, विरक्तेषु इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त, ऐसा विरक्त हो। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव का मतलब है वो किसी गुरु परंपरा का हो, किसी न किसी गुरु का शरणागत हो, किसी सुंदर परंपरा का हो, ऐसा व्यक्ति हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद पाठ और शास्त्रों का स्वाध्याय पठन पाठन में उसका उच्चारण विशुद्ध हो, शुद्ध हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, दृष्टांत कुशलो धीरा, और सबसे अंतिम जो बात कही जो हम आपसे कह रहे थे, वक्ता कार्योति निष्प्रह, निष्प्रही वक्ता होना चाहिए। क्योंकि हम जिनका प्रचार कर रहे हैं, जिनके नाम से रोटी हमको मिल रही है, जिनके नाम से हमारे स्थान की सेवा हो रही है, आप जैसे बहुत से लोग आ रहे हैं, रोज प्रसाद पा रहे हैं, अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, तो जिनकी कृपा से ये सब चल रहा है, उनके नाम पे आप कभी न मांग के देखो आपको कितना मिलता है, ये आप अनुभव कर पाएंगे। ये बहुत अनुभव की बात। बहुत सुंदर भाव महाराज जी। जी, संगीत से शुरू किया था, संगीत से खत्म करते हैं। फिर चाहूंगा कि भाई आप लोगों को अपनी कर्णमयी आवाज में कुछ मेरा एक भजन बड़ा प्रिय है सबको, और बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं। ब्रज के भी बड़े बड़े रसिक भक्त भी गाया करते हैं, ऐसा कोई कथावाचक भी नहीं है जो उस भजन को न गा रहा हो। अरे वाह। सब गा रहे हैं आज, चाहे वो कोई भी हो, अब नाम किसका लें, पर सब गा रहे हैं, और उसी को गा देते हैं हम। बाकी भाव तो बहुत थे मन में, पर कोई नहीं, फिर भी मैं आ रहा हूँ।
ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको जिसे अपना तुमने मान लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, जो क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इसका अंतिम भाव बड़ा प्यारा है जी। जो हर एक वैष्णव को अनुभव करना चाहिए, क्योंकि हमारे भक्तमाली जी महाराज एक बात कहते थे, पूज्य मलुकपुर वाले महाराज जी के जो गुरुदेव, वो कहते थे कि हम लोगों के जीवन में इतना भी साधन नहीं है कि हमको एक अंजलि आटा भी खाने की औकात हमारी हो। ये भगवान की अहेतु की कृपा है जो ठाकुर जी हमको इतना सुंदर रहना, खाना, पीना, बैठना, घूमना, फिरना, इतना सुंदर सुख में जो जीवन भगवान ने दिया है ना, ये पात्रता हमारी नहीं है, भगवान की कृपा है। उस भाव को ये अंतिम व्यक्ति प्रदर्शित करती है। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा सा नाम लेने का इतना प्रभाव है, और जो संत दिन भर उनका नाम वाह, लेते रहते हैं, क्या बात है। गोपाल गुरु जैसे संत जो दिन में 1.5 लाख से ज़्यादा नाम जप कर लेते हैं, जिनकी जिह्वा नहीं रुकती है। वाह वाह वाह। आप समझिए कि धर्म क्या है। युवा संतों से बात करके उस भाव को समझने की हमारी कोशिश है। महाराज जी का पहला साक्षात्कार है, वो व्यास मंच से ही ये बातें कहते हैं। और लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपके जो आपका हृदय है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आप जिस प्रकल्पों में लगे हुए हैं, हमें नहीं लगता कि पहला है। आपका हमारा संबंध बड़ा पुराना है और इसको ठाकुर जी पुराना ही रखेंगे। तो ये आध्यात्मिक संबंध है, आप भी बनाइए। ब्रज आइए, गुरुओं से मिलिए, संतों के दर्शन करिए, भगवान के यहाँ भी कतार लगाइए, लेकिन संतों के यहाँ भी जाइए।
क्योंकि अगर आपको सच में भक्ति समझनी है, तपस्या समझनी है, नाम जप का महत्व समझना है, वाह तो केवल वीडियो से ना समझिए। भगवान दर्शन देंगे, भगवान को दर्शन देना होगा, स्वप्न में आ जाएंगे और लोगों के आते रहते हैं। हमारे पिछले इंटरव्यू में देवराहा बाबा सरकार में आपने सुना ही होगा कि आज भी बड़े सरकार के सपने हर दिन आते हैं। लेकिन अगर आपको सच में महसूस करना है धर्म को, तो संतों के दर्शन करिए, उनसे जुड़िए। संगीत से शुरू हुआ था ये साक्षात्कार, संगीत पे ख़त्म हुआ है, आपने आनंद लिया होगा। महाराज जी से जब भी मिलना हो तो वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर धीर गंभीर, धीर समीर, धीर समीर, गंभीर इसलिए कह रहा हूँ धीर, भाव सही- वही है, धीर सही बात। समीर नाम के आश्रम में कभी भी आप दर्शन कर लीजिए, उनकी कथाएं करवाइए, उनसे जुड़िए, उनका संगीत लीजिए। कथा सुननी हो तो कथा करवाइए, संगीत सुनना हो तो भजन संध्या करवाइए। जय- बाकी आपने एपिसोड बहुत देखा अच्छा। होगा, बताइएगा कैसा लगा। कोई प्रश्न महाराज जी के लिए हो तो हमें भेजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम पूज्य महाराज जी से समय लेकर आपका जवाब देने का भी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।